Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Shanvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtana Pradantastoya Bhadrani Vidhunoti Surutsatam Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki Om Gyan Virandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Tadadi Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Udabadakamalam Shri Gurun Maishtamamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshchaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshchaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Srivarshabhanavi Devi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti
विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजौ राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशैलगोविन्ददेवौ पृष्ट्रालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः हर्षं वेणुसुनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप रमेश श्याम प्रभु और उनके परिवार और इस्कॉन लखनऊ के सारे भक्त वृंदों को जिन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया। और भागवत कथा का आयोजन में 3 प्रकार के लोग पवित्र होते हैं। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज ने याचना किया कृष्ण कथा को श्रवण कराइए, तब प्रसन्न होकर सुखदेव गोस्वामी ने कहा वासुदेव कथा पृष्ठाम पुंसांत्रीन पुनाति ही। पुंसांत्रीन पुनाति ही 3 प्रकार के लोग पवित्र होते हैं। पहला श्रोत्रीन श्रवण करने वाला, दूसरा प्रचकम प्रश्न पूछने वाला आयोजन करने वाला, और तीसरा वक्ता वक्तारम। और ये 3 प्रकार के जो भागवत की प्रसंग में जो पवित्र होने का भाग्य प्राप्त होता है, इन 3 प्रकार के लोगों में सर्वश्रेष्ठ भाग्य वक्ता को प्राप्त होता है। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे कृष्ण का अभिषेक करने के बाद चरणामृत है, चरणामृत को पीने वाला पवित्र होता है, सर पे धारण करने वाला पवित्र होता है, और ये दोनों कार्य करने वाला पवित्र होता है। उसी प्रकार भागवत का श्रवण करने वाला पवित्र होता है, क्योंकि भागवत का श्रवण कर रहा है, श्रवण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। और जब भागवत के संबंध में प्रश्न पूछता है, आयोजन करता है, अपने श्रवण इंद्रियों के साथ साथ में उन अपने मन को भी भगवान की सेवा में, भागवत की सेवा में लगाता है। और ये जो वक्ता है वो केवल श्रवण ही नहीं करता, मन को भी भगवान की सेवा में लगाता है, और साथ साथ में वो अपनी वक्तव्य को भी, अपनी जिह्वा को भी भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए ये प्रसंग में भाग्य, सबसे ज्यादा भाग्य किसी को प्राप्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो रहा है, जिससे मैंने आभार व्यक्त किया। तो ये विशेष भागवत है, क्योंकि ये केवल भक्तों के बीच में हो रहा है। वैसे बहुत सारे भागवत के प्रसंग होते हैं,
उधर हर प्रकार के लोग बैठे रहते हैं। कुछ लोग बैठे रहते हैं कब खत्म होगा, शुरुआत से ही सोचते हैं। लेकिन भक्तों का एक भाव रहता है, श्रवण करने की इच्छा, लालसा रहती है। जिसके मन में श्रवण करने की लालसा है, उनके बीच में भागवत का जो चर्चा है, वास्तविकता उसी को भागवत कहा गया है। तो अभी भक्तों के बीच में ये भागवत का प्रसंग चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा भागवत के गहराई में जाके आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। पहले के कुछ दिन भागवत का प्रथम स्कंद के ऊपर आधारित होकर रहेगा। कार्तिक मास भी चल रहा है, उसके वजह से आखिरी 2-3 दिन 10वां स्कंद में थोड़ा सा आस्वादन करेंगे। ये दोनों भागवत का दोनों रस तत्व में 2 शब्द है, एक तत्व है, एक तो रस है। शुरुआत में तत्व का रस को आस्वादन करेंगे और आखिरी 2-4 दिनों में, 2-3 दिनों में तत्व का रस शुरुआत में, बाद में रस का तत्व को आखिरी। तो ये हमारा विशेष प्रयास रहेगा। आज का दिन हम भागवत की महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे भागवत की महिमा की जब बात आती है, प्राय वक्तागण गोकर्ण की लीला सुना देते हैं, दुंदुभारी की लीला सुनाते हैं, लेकिन हम भागवत श्रवण कर रहे हैं गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की धारा में, गौड़ीय धारा में श्रवण कर रहे हैं। गौड़ीय धारा में कोई भी आचार्य किसी ने भी भागवत की महिमा को उल्लेखन करने के प्रसंग में उन्होंने ये जो लीला सुनाया नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा गहरा कारण है। क्या कारण है? क्योंकि उधर वो मोक्ष प्रदान लीला है। भागवत को श्रवण करने से मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ, तो उसको वर्णन करने वाली लीला है। लेकिन भागवत मोक्ष ग्रंथ नहीं है, भागवत प्रेम ग्रंथ है। तो इसकी वजह से गौड़ीय आचार्यों ने इसको, भागवत को मोक्ष के प्रयोजन से उन्होंने कभी भी प्रोत्साहन नहीं किया। कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी केसेस में, लेकिन वो जनरल सिस्टम नहीं हो सकता। उसकी वजह से उसको इस प्रकार प्रोत्साहन नहीं किया। दूसरा कारण, भागवत की महिमा भागवत के द्वारा ही उद्धृत होता है। अन्य पुराणों के द्वारा भागवत की महिमा का जो गान है, वो भागवत की वास्तविक महिमा नहीं है। क्योंकि भागवत सूर्य के समान है। जो सूर्य के समान भागवत है, उसको दीप के द्वारा प्रकाश किया जा सकता है क्या? अगर मान लो कोई आपको कहता है, आप रूम में बैठे हो, तो किसी ने पूछा सूर्य कहाँ है? सूर्य कहाँ है? मैं दिखाता हूँ, चलो। एक टॉर्च लाइट लिया, दोपहर का समय की बात है, आपको बाहर, रूम के बाहर लेके गया और टॉर्च लाइट जला के दिखा दे, दिख रहा है सूर्य? एक टॉर्च लाइट से, एक दीप से सूर्य को दिखाना जिस प्रकार मूर्खता है, उसी प्रकार भागवत का प्रकाश को अन्य पुराणों के प्रमाण के आधार पे दर्शन कराना उतना ही मूर्खता है। ये पद्म पुराण में प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा पुराण है बताइए जिसमें भागवत की महिमा को उल्लेख ना हो? हर एक पुराण भागवत की महिमा का गान करता है, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो। इसलिए भागवत को ही महापुराण कहा जा सकता है, अन्य पुराणों को महापुराण नहीं कहा जा सकता। तो भागवत की महिमा अन्य पुराणों में हुआ है, लेकिन फिर भी भागवत की महिमा भागवत से ही उद्धृत किया जा सकता है। और कितने प्रकार के भागवत हैं? 2 प्रकार के भागवत हैं। तो 2 प्रकार के भागवत कौन है? ग्रंथ भागवत, दूसरा कौन है? भक्त भागवत। भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, 2 भागवत है। तो भागवत की महिमा ग्रंथ भागवत से या भक्त भागवत से ही उद्धृत किया जा सकता है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है। सूर्य को देखने के लिए किसी और का आश्रय ग्रहण करना जिस प्रकार मूर्खता है, उसी प्रकार भागवत की महिमा को प्रकाशित करने के लिए कोई अन्य पुराण का सहारा लेना उतना ही मूर्खता है।
सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा ही सारा जगत को प्रकाशित करता है। मैं कौन हूं उसका परिचय सूर्य स्वयं देता है, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं है सूर्य। उसी प्रकार भागवत अपना परिचय, अपनी महिमा को प्रकाशित करने के लिए कोई अन्य ग्रंथ के ऊपर आश्रय नहीं लेता। भागवत स्वयं प्रकाशित है सूर्य की भांति, ये ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत होने पर भी भक्त भागवत की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? ग्रंथ भागवत रस है, और जो भक्त भागवत का हृदय होता है वो रस पात्र है। अगर आपको आम रस पीना है, बुरा इतना बड़ा हंडी भर के आम रस से पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। उसको पीने के लिए आपको एक पात्र की आवश्यकता होती है। पात्र है तभी रसपान कर सकते हो। भक्त भागवत का हृदय जो है वो क्या है? वो पात्र है, जिस पात्र का आश्रय लेते हुए ग्रंथ भागवत का रसास्वादन करते हैं। तो हमारे बहुत सारे भागवत हुए, भगवान के महान भक्त हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी शिष्यगण हैं, जिनका नाम है वंदे रूप सनातनो रघुयुगो रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव जीव गोस्वामी, श्री जीव गोपाल को गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी गणेश, जिनको 6 गोस्वामी कहते हैं, इनके आश्रय में ये भक्त भागवत है। उनके आश्रय में ही भक्त भागवत पढ़ा जाता है। भागवत पढ़िया भागवत स्थान है। भागवत पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? भागवत स्थान है, यानी भगवान के जो भक्त होते हैं उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके उनके मुख से भागवत का श्रवण करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। तभी सनातन गोस्वामी पाद, उन्होंने ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है कृष्ण लीलास्तव। ये कृष्ण लीलास्तव के अंतर्गत उन्होंने 5 श्लोक भागवत की स्तव के रूप में उन्होंने लिखा है। चलिए देखते हैं 5 श्लोक है क्या। मैंने आपको 2 फाइल भेजा है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया होगा। एक जो टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर आपको प्राप्त होगा, फाइल नंबर 1 करके रहेगा, वो हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में मंगलाचरण के सारे श्लोक है जिसने अभी मैंने उच्चारण किया था। मंगलाचरण के बिना हम आगे नहीं जा सकते। हर ग्रंथ के प्रारंभ में, हर प्रवचन के प्रारंभ में मंगलाचरण करना होगा। वैसे प्राय भक्त जो शॉर्टकट मंगलाचरण प्राय जानते हैं, लेकिन जब तक आचार्यों का शरण नहीं लेंगे, खास करके गौड़ीय धारा के आचार्यों का शरण नहीं लेंगे, तब तक भागवत का ना कीर्तन हो सकता है, ना श्रवण हो सकता है। भागवत की सेवा नहीं हो सकती। हम भागवत की सेवा का अधिकारी तभी बनते हैं जब आचार्य की हृदय को जानते हैं। आचार्यों का शरण लेने भी लिया बिना हम भागवत का सेवा करने का अधिकारी नहीं होते। इसलिए आचार्यों का सारे जितने भी आचार्यों का स्मरण करना चाहिए। तो हमारे जो स्टैंडर्ड मंगलाचरण के जो प्रेयर्स है, वो प्रार्थनाएं हैं, पहले हमने किया मंगलाचरण। मंगलाचरण हम करते क्यों हैं? विघ्ननाश। बहुत सारे विघ्न आते हैं। भागवत के संबंध में कोई भी अच्छा कार्य करने जाओ तो निश्चित रूप में विघ्न आते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि विघ्न इतने आते पूछो मत। श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्तः महतामपि। श्रेयांसि बहुविघ्नानि, अगर कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो निश्चित रूप में विघ्न आते हैं। हम जैसे छोटे मोटे लोगों की बात तो छोड़ो, भवन्तः महतामपि, महान होते हैं, प्रभुपाद जैसे महान संत हैं, उनको विघ्न आते हैं। आप ये बात मान के चलिए, आपके जीवन में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, रुकावटें आ रहे हैं, परेशानी आ रहे हैं, इसका अर्थ है आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो जीवन में। अगर आपको दुष्ट काम करना है, प्रोत्साहन बहुत सारे लोग प्रोत्साहन करेंगे। कौन कौन प्रोत्साहन करेंगे? विनायका, जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट तत्व होते हैं आकाश में,
इधर-उधर निवास करते, वो सब प्रोत्साहन करते हैं, चलो, चलो, करो, अच्छा है, करो, करो, हाँ, नशा करना है, चलो। आपको दारू का दुकान खोलना है तो ऑफिसर घर में आके परमिशन देके जाएगा। लेकिन मंदिर बनाना है तो आप चक्कर करते रहो, चक्कर काटते रहोगे, गवर्नमेंट ऑफिस में मिलेगा नहीं। तो ये स्वभाव है, ये जगत का स्वभाव है। कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो विघ्न आते हैं। तो मंगलाचरण करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है विघ्न नाश, और दूसरा क्या है, अभिष्ट सिद्धि, अनिष्ट निवृत्ति, इष्ट प्राप्ति। ये हर जीव का स्वभाव होता है। अनिष्ट निवृत्ति, अनिष्ट चीजों का निवृत्त होना और इष्ट की प्राप्ति होना, ये हर जीव का प्रयास होता है और वो मंगलाचरण के बिना असंभव है। तो इसलिए मंगलाचरण की प्रार्थनाएं करते हैं। और मंगलाचरण में दो चीजें होती हैं, एक है, ये तीन चीजें होती हैं, वो है वस्तु निर्देश, नमस्कार, आशीर्वाद। और मंगलाचरण में हम करते क्या हैं, गुरु वैष्णव भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो मंगलाचरण में गुरु वैष्णव भगवान से प्रार्थना करते ताकि अनिष्ट निवृत्ति, इष्ट प्राप्ति हो। और मंगलाचरण के अंतर्गत ये तीन चीजें होती हैं, आशीर्वाद, नमस्कार, वस्तु निर्देश। तो ये परिचय तो दे दिया। आप जैसे भागवत का प्रारंभ करोगे, सबसे पहला आएगा, फोन आएगा, यही बड़ा हमारा क्या है, विघ्न। सबसे बड़ा विघ्न पहले कई बार से आता था, अभी कहीं और से आता नहीं, पॉकेट से ही आता है, वो मन से ही आता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप ये जो मोबाइल है उसको साइलेंस पे रख दो, अच्छा रहेगा। तो ये कलयुग का बच्चा है। वैसे बच्चे होते हैं वो रोते हैं तो बात ध्यान नहीं दे जाए, खड़े रोता रहता है हमेशा को, लेकिन ये बच्चा रोता है तो तुरंत अटेंड करना पड़ता है क्योंकि पता नहीं कौन रो रहा है। जो भी हो, थोड़ा सा आप मोबाइल को साइलेंस पे रख दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मंगलाचरण इसलिए करते थे। आपको ये जो पीडीएफ में जो भेजा है उसके अंदर मंगलाचरण के सारे श्लोक है, और साथ साथ में हम हर रोज मंगलाचरण के श्लोकों को तो गान करेंगे, और साथ साथ में मैंने आपको और एक इसी पीडीएफ में दिया हुआ है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित 5 श्लोक है जो भागवत का महिमा को गान करने वाला श्लोक है, भागवत स्तुति करके संबोधित किया गया है। अब ये सब मेरे बाद में उच्चारण करने के लिए प्रयास करें। ये हम हर रोज को उच्चारण करने वाले हैं। कम से कम एक हफ्ते के बाद, ये सप्ताह पूरा होने के बाद आपको ये जो 5 श्लोक हैं वो याद हो जाए कम से कम, इससे भागवत कथा का सफलता मानता हूँ। स्वयं सनातन गोस्वामी, जिनको 13 भाषा आती थी, और साथ साथ में भागवत के 18,000 श्लोक जिनको कंठस्थ थे, स्वप्न में एक ब्राह्मण आया था और सनातन गोस्वामी पास कोई ग्रंथ दिया, वो उनको आलिंगन करके भाव विभोर हो गए। सच में अगला दिन ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण आया और उन्होंने सनातन गोस्वामी पास कोई ग्रंथ दिया, वो ग्रंथ को आलिंगन करके बिल्कुल एकदम भाव विभोर हो गए। ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा रचित ये श्लोक है। थोड़ा सा पुरुष लोग थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे, हाँ, और पुरुष लोग इधर बैठ जाइएगा, आगे आ जाओ। ये सब खाली पड़ा है ना, एकदम आगे आ जाइए, एकदम आगे आ जाओ। हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से। और हाँ, ऐसा कर दीजिए, ठीक है, स्पेस बनेगा। हाँ तो मेरे बात सब उच्चारण करें, आपके मोबाइल में है, जो आज मोबाइल नहीं लाए तो और साइलेंस में रख के ये सब कर सकते हैं। मोबाइल का काम है, उपयोग है, लेकिन बजने के लिए नहीं है। ठीक है, मेरे बात सब बोलिएगा। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्ववैदिक सत्फल, सर्ववैदिक सत्फल, सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्प्रद, सर्वभागवत प्राण,
श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठान्य प्रेमवर्षक्षरायते सर्वंदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते असाधु साधुतादायिन् अतिनीचोच तारका अनामुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा। 5 श्लोक है। सर्व शास्त्राब्धि पीयूषः, भागवत पीयूष है। सारे शास्त्र अगर एक दूध का सागर के समान तुलना किया जाए तो ये सारे शास्त्रों का सार और उसके अंदर थोड़ा सा मिठास भी डाल दिया जाए, पीयूषा। सर्व वैदिक सत्फला, श्रीमद् भागवत जो है वो सत्फल है। और सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सारा सिद्धांतों का रत्न भागवत में प्राप्त होता है। सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सारा जगत में जितने भी लोग हैं उनको दिशा दिखाने वाला एकमात्र रहे तो भागवत। इसकी व्याख्यान होगी, इन सब की अनुवाद पहले कहूंगा। सर्व भागवत प्राण, सारे भागवतों के लिए प्राण है, सारे भक्तों का प्राण है। यानी वैष्णव वही हैं जो भागवत को अपना प्राण मान के जीता है। श्रीमद् भागवत प्रभो कलिद्वान्तोदितादित्य, कली का जो अंधकार है उसको दूर करने वाला है। ऐसा भागवत ऐसा सूर्य के समान है जो कलिद्वान्तोदितादित्य, कली का जो अंधकार है उसको दूर करने वाला सूर्य है। और है कौन भागवत? श्री कृष्ण परिवर्तिता, वापस आए हुए कृष्ण। जिस समय में भगवान अपने धाम में गए उसी क्षण वापस आए। किस रूप में आए? भागवत के रूप में आए। परमानंद पाठान्य, भागवत का पठन करके परमानंद की अनुभूति होती है। भागवत का हर एक अक्षर में एक ऐसे बादल के समान है कि एक अक्षर भागवत का, जिससे प्रेम का बारिश जो है बरसता है। प्रेम वर्ष अक्षरायते सर्वंदा सर्वसेव्याय, सभी के द्वारा वंदनीय है, सभी के द्वारा सेवनीय है। ऐसे भागवत मदेक बंधो, मेरा एकमात्र बंधु है। मदेक संगिन, मेरा एकमात्र संगी है। मद गुरु, मेरा एकमात्र गुरु है। मन महादना, मेरा महान धन है। मन निस्तार का, मेरा मुझे निस्तार करने वाला, उद्धार करने वाला एकमात्र भागवत है। मद भाग्य, मुझे भागवत प्राप्त हुआ, यही मेरा भाग्य, बाकी सब दुर्भाग्य है। मदानंदा नमोस्तुते, मुझे आनंद प्रदान करने वाला अगर कोई है तो केवल भागवत मात्र ही है। असाधु साधुतादायिन, असाधुओं को भी साधुत्व प्रदान करने वाला भागवत है। अति नीचोच तारका, अति नीच को भी उद्धार करने वाला, तार करने वाला है। हनामुंच कदाचिन्माम, हे भागवत कभी दुष्ट बुद्धि की वजह से मैं आपको छोड़ दूं, हे भागवत तुम मुझे मत छोड़ना। प्रेमनारित कंठयो स्पृहा, बड़े प्रेम से मेरा हृदय में, मेरे कंठ में हमेशा स्फूर्ति होता रहे। तो ये 5 श्लोक पूरा भागवत का जो महिमा है उसका वर्णन ये 5 श्लोक में सनातन गोस्वामी बाद में कह दिया है। तो आज यही 5 श्लोकों का ही व्याख्यान होगा, लेकिन व्याख्यान कुछ अलग तरीके से करेंगे। भागवत के प्रवक्ताओं में अगर देखा जाए पिछले कुछ 100 साल के अंतर्गत, वो कौन है? वो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भागवत का प्रथम श्लोक के ऊपर रोज 3 घंटा व्याख्यान की, 1 महीने तक। 1 महीने तक एक श्लोक के ऊपर 3-3 घंटा व्याख्यान किया।
तो देखो भागवत से तक कितना प्रेम है। हम चाहते हैं कि पूरा 7 दिन में पूरा 18,000 श्लोक पूरा हो जाए। कैसे हो सकता है? ये प्रेम का लक्षण होता है। एक-एक श्लोक में, एक-एक अक्षर में उसके अंदर इतना गहराई में जाना, उसको अलग-अलग तरीके से आस्वादन करना, ये भागवत है। भागवत पूर्ण करने वाला ग्रंथ नहीं होता है। भागवत पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। हम पूर्ण कैसे कर सकते हैं भागवत को? भागवत ना पढ़ने वाला ग्रंथ होता है, ना पूर्ण करने वाला ग्रंथ होता है। भागवत आस्वादन करने वाला ग्रंथ होता है। जो आस्वादन करता है भागवत को, वो एक ही श्लोक की और घंटों-घंटों बोल सकता है। अगर मान लो, अगर किसी को कहा जाए, रसगुल्ला अच्छा बनाता है, लेकिन कभी खाया नहीं। उसको बोला जाए व्याख्यान करो रसगुल्ला के ऊपर, कितना कर बोल पाएगा? आधा घंटा, 1 घंटा बोल पाएगा। लेकिन जिसने रसगुल्ला खाया उसको मालूम नहीं कैसे बनता है। उसको बोलो वो रसगुल्ला अगर बोलो करके, और बोलता ही जाएगा और रोकेगा नहीं। क्यों? उसने आस्वादन किया। इसलिए भागवत जो है वो आस्वादन करने वाला ग्रंथ है। वो ना पढ़ने वाला ग्रंथ है, ना खत्म करने वाला ग्रंथ होता है। इसलिए वैष्णव जो भागवत का आस्वादन करते हैं, उनके मुख से भागवत का श्रवण करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ का संकलन किया। उसका नाम है गौड़ीय कंठाहार। बहुत सालों से एक इच्छा थी कि सीधा सीधा गौड़ीय कंठाहार से ही भागवत की महिमा को प्रकाशित किया जाए। वैसे भागवत की महिमा अनेकों शास्त्रों में इधर उधर रखा गया है, लेकिन गौड़ीय धारा में भागवत की महिमा का आस्वादन तभी हो पाएगा जब हम गौड़ीय भक्तों का हम अनुगमन करेंगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बढ़कर गौड़ीय भक्त वाला कौन हो सकता है बताओ? तो गौड़ीय कंठाहार नामक ग्रंथ है, वो अलग अलग विषयों के ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संग्रह है। अलग अलग श्लोकों को लेकर श्लोकों का संग्रह है। जैसे सेलेक्टेड वर्सेस बोलते हैं ना, सेलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम वैदिक लिटरेचर्स, और टॉपिक के अनुसार, विषय के अनुसार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये गौड़ीय कंठाहार का रचना किया और एक एक अध्याय का नाम रत्न रखा। दूसरा रत्न क्या है? वो है भागवत तत्व। भागवत तत्व को प्रकाशित करने वाले श्लोकों का संग्रह। तो देखिए, ये पूरे के पूरे शास्त्रों में भागवत के जो संबंध में उनकी महिमा को प्रकाशित करने वाले जो श्लोक है, वो हमारे पूर्वज आचार्य भक्तिसिद्धांत ठाकुर चुन के रखे हैं। तो पहले से वो काम कर चुके हैं, हमको खाली उसको पढ़ना है और उसका थोड़ा सा आस्वादन करना है। सब काम करके बैठे हुए हैं। चलिए अब देखते हैं, अभी आपका दूसरा पीडीएफ में लिखा है ना, हाँ, तो उसको खोलिएगा, जिसके अंदर ये बड़े बड़े सुंदर सुंदर मजेदार श्लोक मिलेंगे आपको, जो भागवत की महिमा को प्रकाशित करने वाला है। आपको कहीं भागवत की महिमा के विषय में कहीं किसी को बोलना है तो इसको आप अपने पास रखिएगा, इसको खोलिए, कोई भी श्लोक सुना दीजिए बस। ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। जैसे हमारे आचार्य ने क्या किया मालूम है? पूरा फीस्ट बनाए हैं, हमको खाली खाना है बस, और कुछ नहीं है। कुछ और बनाने की आवश्यकता नहीं है, बना के रखे हुए हैं। सारे शास्त्र, अगर साग सब्जी अनाज जैसे अगर है तो हमारे आचार्य वो ऐसे रसोइये हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर बना के रखे हैं और परोस के भी रखे हैं। हमको जाके उसको क्या करना है? उसको आस्वादन मात्र करना है। चलिए देखते हैं पहला श्लोक, इसमें भागवत तत्व का प्रकाशित करने वाला। तो भागवत है क्या? जितने भी शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों का वो सार है। वो कहाँ उसका वर्णन प्राप्त होता है? भागवत में ही प्राप्त होता है। भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक, ये 2 श्लोकों से ही भागवत की महिमा प्राप्त होती है। प्राय हम इन 2 श्लोकों के ऊपर थोड़ा सा
चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 2 श्लोकों में पहला श्लोक यानी पहला स्कंद का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक, ये भागवत की महिमा को गान करता है। और पहला स्कंद का पहला अध्याय का तीसरा श्लोक ये भागवत की मधुरिमा का वर्णन करता है। हर एक वस्तु का एक महिमा होता है, एक मधुरिमा होता है। भगवान का भी वैसे ही है, एक मधुरिमा है, एक महिमा है, एक मधुरिमा है। भगवान के नाम का भी वैसे ही, नाम का महिमा है, नाम की मधुरिमा है। नाम का महिमा क्या बताइए? नाम ऐसा है, कृष्ण का नाम, एक बार अगर कृष्ण का नाम उच्चारण करोगे इतना पाप कट जाते हैं जितना आप कर भी नहीं सकते। जितना आपको पाप करने की क्षमता है उससे ज्यादा पाप जो है कृष्ण का एक नाम से वो सारा पाप भस्म हो जाता है। ये नाम की क्या है? महिमा है। और दूसरी ओर नाम की मधुरिमा है। ये मधुरिमा क्या है? एक बार ऐसा हुआ, चैतन्य महाप्रभु वो जगन्नाथपुरी में रूप गोस्वामी पाद से मिलने आए। रूप गोस्वामी पाद भी एक ग्रंथ का रचना कर रहे हैं, उसका नाम है विदग्ध माधव। और हरिदास ठाकुर के यहाँ सिद्ध बकुल में रुके हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु आए, उस समय लिख रहे थे। सारे पुरुष दरवाजे के पास मत मत बैठिए, इधर आके बैठिएगा। सब लोग आ जाइए, उठिए उठिए, हाँ इधर आ जाइए, इधर इधर, हाँ इधर साइड। कोई आए फिर वापस डिस्टर्बेंस होता है आपको। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु आए, आके क्या किया? रूप गोस्वामी पाद एक ग्रंथ लिख रहे थे, विदग्ध माधव। तरह से एक पत्ता लिया जिसके ऊपर लिख रहे थे, तालपत्र के ऊपर लिखा जाता था। देखा कि रूप गोस्वामी पाद का जो हैंड राइटिंग है बड़ा अद्भुत है, उनका हस्तलिपि जो इतना सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे ये तो मुक्तार पंक्ति, मोतियों का पंक्ति है। जैसे पर्ल्स, मोतियां जो हैं एक साथ सीधा रखेंगे इतना सुंदर दिखता है, उसी प्रकार ये मोतियों की पंक्ति जैसा सुंदर हैंड राइटिंग है रूप गोस्वामी पाद। तो महाप्रभु ने देखा, देख के श्लोक को देख के बड़ा आश्चर्य को अनुभव किए, आनंद को अनुभव किए। हरिदास ठाकुर को दिए, हरिदास देखो रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है। हरिदास ठाकुर श्लोक पढ़ते भावी बोल हो गए, हृदय के साथ श्लोक को आलिंगन किए और नाचने लगे, गाने लगे, आंखों में आंसू बहने लगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, मैंने शास्त्रों में नाम की महिमा बहुत मैंने सुना है, मैं साधुओं के मुख से नाम की महिमा मैंने बहुत सुना है। नाम की महिमा और बहुत मैंने सुना है, शास्त्रों से सुना है। और मैंने साधुओं के मुख से भी नाम की महिमा मैंने बहुत बहुत सुना है, लेकिन आज तक नाम की मधुरिमा के विषय में मैं कहना सुना ना पड़ा हूं। तो ये श्लोक पढ़ के बोलने लगे, ये नामेर मधुरी, नाम की मधुरिमा इतना अद्भुत है करके एक श्लोक उच्चारण करते हैं। हाँ, श्लोक पढ़ते हरिदास ठाकुर स्वयं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नौ जाने जनिता कियाब्जरमृतेर कृष्णेति वर्णद्वयी। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा, कृष्णेति वर्णद्वयी, कृष्णा, कृष्ण और ना ये 2 अक्षर है, ये 2 वर्ण हैं, इनमें कितना मधुरिमा भरा पड़ा है ना मैं जानता नहीं हूं। ये कृष्ण नाम के अंदर ये मधुरिमा का जो सागर है, अमृत का जो सागर है, उस सागर का ना गहराई जानता, ना लंबाई जानता, ना चौड़ाई जानता हूं। क्योंकि एक बार जब नाम का उच्चारण करता हूं मेरी जिह्वा से, मुझे इतना आनंद की अनुभूति होती है कि ऐसा लगता है कि भगवान आपने मुझे केवल एक ही जिह्वा क्यों दिया। मैं कृष्ण का नाम उच्चारण करता हूं तो तुरंत कृष्ण मेरे जिह्वा के नृत्य करते हैं। और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आनंद में नृत्य करते, कृष्ण आनंद में नृत्य कर रहे हैं। अब देखो, नाम उच्चारण करने वाला कितना आनंद को अनुभव करता होगा, वो जिह्वा कितना आनंद को अनुभव करता होगा। मुझे ऐसा लगता है एक जिह्वा काफी नहीं, मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए।
जो वही नाम जब कर्ण क्रोड़ कदम्भिनी घटयते, कर्ण रंध्रों से प्रवेश करता है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 कान बहुत कम है मेरे लिए, मुझे अरबों 100-100 करोड़ कान चाहिए। वैसे कर्ण रंध्रों से वो कृष्ण का नाम मेरे हृदय में प्रवेश करता है। चेत प्रांगण संगिनी विजयते, तो ऐसा लगता है कि सारा इंद्रियों का कार्य स्तब्ध हो गया, मैं हूं और केवल कौन है? कृष्ण है और कोई नहीं है। ये नाम की मधुरिमा है। चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन दिया। कौन सा नाम संकीर्तन दिया? वो नाम संकीर्तन दिया जो मधुरिमा मंडित नाम संकीर्तन दिया, महिमा मंडित नाम नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, अनर्पित चरिम चिनात कारुण्यावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वलसाम स्वभक्ति श्रियम। चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऐसा चीज दिया जो आज तक कोई अवतार ने नहीं दिया। तो आप कहोगे चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? नाम संकीर्तन दिया। क्या चैतन्य महाप्रभु के पहले कोई नाम संकीर्तन नहीं था क्या? था, नाम संकीर्तन था, लेकिन कौन सा नाम संकीर्तन था? वो महिमा मंडित नाम संकीर्तन था। लेकिन महाप्रभु ने जो हमको दिया वो साधारण नाम संकीर्तन नहीं दिया, वो प्रेम नाम संकीर्तन दिया। वो कौन सा नाम है? मधुरिमा मंडित नाम संकीर्तन, मधुरिमा दिया। वैसे भागवत का भी 2 स्वरूप होता है, एक महिमा, भागवत का महिमा, दूसरा भागवत की क्या है? मधुरिमा। कृष्ण का महिमा, कृष्ण भगवान है, ये उनकी क्या है? महिमा है। लेकिन कृष्ण कौन है? प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, ये क्या है कृष्ण की? हाँ, वो मधुरिमा है। तो वैसे ही भागवत का महिमा को वर्णन करने वाला ये श्लोक है, तो सभी लोग मेरे बाद उच्चारण करने के प्रयास कीजिएगा। ये श्लोक शार्दूल विक्रीडित नामक छंद में है। तो वैसे एक साथ में उच्चारण करने के, एक लाइन पूरा उच्चारण करेंगे, थोड़ा सा आपको पहली बार जो उच्चारण कर रहे होंगे इनको कष्ट हो सकता है, इसलिए मैं एक एक लाइन को 2 भाग में करके सम करूंगा, जहां यति है उधर रुक के करूंगा। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, बोलिए, निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषविस्तक्षणा। हाँ, ये भागवत की महिमा को वर्णन करने वाला श्लोक है। सबसे पहला क्या बात है? धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमहा। ये भागवत में अगर क्या है, कोई प्रश्न पूछता है तो सबसे पहला ये इसका जवाब यही है, भागवत में परमो धर्महा, परो धर्म का वर्णन है। फिर कौन सा धर्म का वर्णन नहीं है? कैतव धर्म का वर्णन नहीं है। एक कैतव धर्म को भागवत से उखाड़ के फेंक दिया गया है। जैसे गीता का जहां अंत होता है, भागवत उधर प्रारंभ होता है। गीता में कहा भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये अंत में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। भागवत का शुरुआत कैसे हुआ? धर्म प्रोजिता। हाँ, कृष्ण ने कहा सारे धर्मों को उखाड़ के फेंक दो। हाँ, तो भागवत के शुरुआत में भी कहा गया धर्म को उखाड़ के फेंक दिया गया है। धर्म प्रोजिता। गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग करो। तो प्रश्न आया, सारे धर्मों को त्याग करके कृष्ण का शरण लेना ही अगर एकमात्र धर्म है, तो इसको कैसे किया जाए? शरण कैसे लिया जाए? आपको किसी ने कहा जाके हलवा बनाओ, तो क्या प्रश्न पूछोगे आप? कैसे बनाया जाए?
है कि नहीं? पहला प्रश्न है, हाँ, पहला अगर आपको आदेश मिलता है कि क्या करना है, आपने पूछा, तो गीता में भगवान ने कहा शरण लो, भजन करो, मन मना भक्ति करो। तो तुरंत क्या प्रश्न आएगा? कैसे किया जाए? गीता कहता है हमको क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, शरण लेना चाहिए। तुरंत प्रश्न क्या आया? कैसे? कैसे करना चाहिए वो भागवत कहता है। जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने शरण लिया, युधिष्ठिर महाराज ने शरण लिया, जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने शरण लिया, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने शरण लिया, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने शरण लिया, अंततः जिस प्रकार गोपियों ने शरण लिया, तो ये परो धर्म का वर्णन भागवत में प्राप्त होता है और कई तब धर्म को उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो ये गीता और भागवत के बीच में इस प्रकार का थोड़ा सा हल्का सा संबंध है। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो परो धर्म है। ये कैत धर्म है क्या? शरीर के संबंध में जो धर्म होता है उसको कैतव धर्म कहा गया है। पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, देश का धर्म, ये सब जो है वो शारीरिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। जिसको आप कहते हो ये शरीर के संबंध में जो धर्म है उसको भागवत में उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है। किसका वर्णन है? परो धर्म। ये परो धर्म की व्याख्या हम कल विस्तार से करेंगे, खास करके दूसरा अध्याय जब आएगा भागवत का प्रसंग में। लेकिन भागवत में परो धर्म, परो धर्म का अर्थ क्या है? ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, आत्मा का धर्म है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। ये भागवत कौन जान सकता है, कौन श्रवण कर सकता है, कौन समझ सकता है? केवल निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। जो निर्मत्सर है, निर्मत्सर शब्द का अर्थ क्या है? पर उत्कर्षणम असहनम। मत्सरता का अर्थ है पर उत्कर्षणम असहनम, दूसरों की जो उत्कर्षता है, उनका आनंद है, उनका सुख है, उनकी प्रगति है, उसको देख के सहन नहीं कर पाना, उसको पर उत्कर्षणम कहा गया। और असहनम, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो क्या करता है? असहनम, वो सहन नहीं कर पाता। पर उत्कर्षणम असहनम निर्मत्सरा। तो जो जिसके हृदय में मत्सरता नामक कोई चीज नहीं है वही वास्तविकता में भागवत को श्रवण कर सकता है। तब आप बोलोगे प्रभु आप ऐसा कह रहे हो तो मेरे हृदय में तो भरा पड़ा है मत्सरता, मैं क्या भागवत में बैठ सकता हूँ कि नहीं, सुन सकता हूँ कि नहीं? हाँ, ये इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी का कृपा का स्मरण होता है। पहला स्कंद का दूसरा अध्याय में शुरुआत में सुत गोस्वामी पाद उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी को मंगलाचरण करते हुए बात कहते हैं। क्या कहा कि जैसे सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, तुरंत सुखदेव गोस्वामी क्या किए? यम प्रवजन्तमनपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्नतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तम व्याससुम उपयामि गुरुं मुनीनाम। ये दो श्लोक के बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, भागवत का प्रथम संत का द्वितीय अध्याय का दूसरा तीसरा श्लोक है, जिसके अंदर सुत गोस्वामी पाद ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण किया। उस श्लोक में कहा कि सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? भागवत को उन्होंने कहा। किसके लिए कहा? संसारियों के लिए कहा। क्यों कहा? करुणया, उनके ऊपर अत्यंत करुणा से उत्प्रोत होके जो भागवत केवल निर्मत्सरों के लिए है उस भागवत को हम जैसे संसारियों के लिए उपलब्ध कराया। नहीं तो भागवत संसारियों के लिए नहीं है। ये भागवत का जब मूल उद्देश्य था कि ये केवल परमहंसों के लिए, इसलिए इसका नाम ही पारमहंस संहिता कहा गया है। यद वैष्णवानां प्रियम, ये जो इदम भागवतम पुराणम, ये भागवत पुराण जो है, यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन्
ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। ये परमहंसों के लिए है। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या मुच्य न रहा। तो ये किसके लिए? परमहंसों के लिए था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की करुणा से, और स्वयं सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त सन्यासी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? गृहस्थों के लिए, खास करके संसारियों के लिए अत्यंत करुणा को प्रदर्शन करने के लिए जो भागवत केवल परमहंसों के लिए था, उसको किसके लिए उपलब्ध कराया? हम सबको उपलब्ध कराया। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम अपि होने पर भी, हाँ, संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, इसलिए सुखदेव गोस्वामी स्मरण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी को इस संसार से कुछ लेन देन नहीं, ना स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं मालूम, ना ये अच्छा बुरा के विषय में कोई भेद नहीं मालूम। पूरा ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी को जन्म हुआ। वैसे सुखदेव गोस्वामी के हृदय में ऐसा अत्यंत करुणा उत्पन्न हुई, ताकि जो निर्मत्सरों के लिए जो बना गया, जो परमहंस को लिए बना गया भागवत, वो सबके लिए उपलब्ध करा दिया। वास्तवम, ये भागवत में है क्या? वास्तव है। वास्तव का अर्थ क्या है? हमारा भगवान के साथ संबंध। किस प्रकार का संबंध है? जो द्वादश रसों में खास करके 5 मुख्य रस है, उनमें से कौन सा रस है, उसके अनुसार भागवत हमको आस्वादन कराता है। इसलिए वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। शिवदम सर्वोच्च लाभ को प्रदान करने वाला भागवत है। शिव शब्द का अर्थ है शुभ, तो सबको शुभ करना, प्रदान करने वाला भागवत है शुभदम। तापत्रयोन्मूलनम, भागवत में जैसे बैठोगे तुरंत सारा तापत्रय दूर हो जाता है। तापत्रय मतलब आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश। ये 3 प्रकार का ताप है, 3 प्रकार का क्लेश तुरंत नष्ट हो जाता है। और ये जो चीज है भागवत की अनुसंगिक फल है, मुख्य फल नहीं है, वो गौण फल है। और श्रीमद् भागवते, ये भागवत कैसा? श्रीमद्, बहुत सुंदर है, और उसके अंदर सारे भगवान के लक्षण भागवत में प्राप्त होते हैं। भागवत भगवान के अंदर जिस प्रकार शक्ति है, ऐश्वर्य है, और ज्ञान है, वैराग्य है, यश है, बल है, ये सब 6 के 6 ऐश्वर्य जो है वो भागवत में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते, महामुनिकृते का अर्थ क्या है? स्वयं व्यासदेव ने उसका रचना किया। आप कह सकते हो व्यासदेव स्वयं श्लोक को लिख रहे हैं और अपने आप को महामुनि क्यों कह रहे भाई? तो उनको टाइटल मिला है। भागवत की रचना करने की वजह से व्यासदेव को प्राप्त हुआ, महामुनि का टाइटल प्राप्त हुआ, क्योंकि महापुराण को रचना किया। वास्तविकता में भागवत की महिमा को व्यासदेव भी नहीं जानते थे, व्यासदेव भी नहीं जानते। इसलिए स्वयं शिव जी कहते हैं, हम वेद्मि सुख वेत्ति, वेद्मि सुख वेत्ति, व्यास वेत्ति न वेत्ति। वह व्यासदेव जानते भी हैं और नहीं भी जानते। श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादेत। तो व्यासदेव और नारद का संवाद हम एक दिन पूरा उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। नारद संवाद जो भागवत का प्रथम स्कंद का 5वां और 6ठा अध्याय में प्राप्त होता है। ये 5वां और 6ठा अध्याय के ऊपर पूरा 1 या 1.5 दिन हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वैसे एक बार तो पूरा नारद व्यास संवाद के ऊपर पूरा 7 दिन की कथा हुई थी, क्योंकि ये भागवत का बीज है। भागवत का रचना व्यासदेव कर चुके थे। 18 पुराण की रचना व्यासदेव कर चुके हैं, और प्रसंग में आएगा कि व्यासदेव वेदांत सूत्र की रचना कर चुके हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। जब नारद जी आके व्यासदेव को सुनाया, हे व्यासदेव क्या हो गया तुमको? जिज्ञासितमतीतं च ब्रह्म तत्सनातनं तथापि शोचस्यात्मना कृतार्थाय वा प्रभो। अरे क्या हो गया प्रभु? हाँ, कैसे बैठे हो? उदासीन बैठे हो, क्या समस्या क्या है? प्रसाद हिमेला क्या? हाँ, क्या है? ऐसे बैठे थे। व्यासदेव ने कहा, तो मैं तो आपका शिष्य हूँ,
तो शिष्य का हृदय को बोला, गुरु से बढ़कर कौन जान सकता, आप ही बताओ मेरा दुख का कारण क्या है। सीधा बाम डाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा समस्या ये, भागवत की रचना नहीं की तुमने। पहले रचना कर चुके थे एक भागवत, लेकिन वो भागवत का वोल्टेज उस प्रकार नहीं था। भागवत का रचना वो जो व्यास जी ने किया था, वो मोक्ष के उद्देश्य में रखते हुए भागवत की रचना की। तब नारद जी ने उनको बराबर कहा, देखो भागवत की रचना करो जिसके अंदर हर एक अक्षर में कृष्ण प्रेम के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, हर एक प्रसंग में भक्ति के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, कृष्ण कथा के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ग्रंथ का रचना करो, भागवत का रचना करो। विस्तार से बाद में चर्चा किया जाएगा, लेकिन व्यासदेव को महामुनि का पदवी मिला। क्यों मिला? महापुराण भागवत की रचना की इसकी वजह से। किम वा परेरीश्वर सद्यो, ईश्वर सद्यो, भगवत साक्षात्कार के लिए किम वा परे, अन्य कोई चीज की क्या आवश्यकता है, और कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। और आया भागवत की शक्ति का प्रदर्शन आखिरी लाइन में, सद्यो हृदय अवरुध्यते, सद्य तुरंत क्या होता है, हृदय अवरुध्यते, कृष्ण को हृदय में बांध के रख सकता है। सारा संसार में सबसे शक्तिशाली कृष्ण है और उसको बांधना असंभव है, लेकिन ऐसे कृष्ण को बांधने की क्षमता उस भक्त में आ जाती है जो भागवत का श्रवण करता है। ये कार्तिक मास चल रहा है। इस कार्तिक मास में यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को अपने ओकल के साथ बांध के रख दी। वैसे ही एक भक्त भागवत का श्रवण करके वो क्या कर सकता है, कृष्ण को अपने हृदय नामक ओकल के साथ बांध के रख सकता है। ये भागवत की शक्ति है। वैसे तो कृष्ण को पसंद है, जैसे हर व्यक्ति को पसंद होता है। क्या पसंद होता है? जन्म स्थान बहुत पसंद होता है कि नहीं? हाँ, भले ही आप दुनिया भर घूम लोगे, लेकिन जन्म स्थान ही होता है। और कृष्ण का जन्म स्थान कौन सा बताओ? हाँ, जेल है कि नहीं? हाँ, कारागार। और कृष्ण को एक कारागार जेल बहुत पसंद है। कौन सा जेल पसंद है? हृदय, भक्त का हृदय नामक जो कारागार है वो बड़ा पसंद है। तो भागवत को जैसे श्रवण करने बैठे तो तुरंत क्या करते, कृष्ण हृदय में आते हैं और स्वयं उस हृदय को चाबी लॉक करके बाहर फेंक देते हैं, बंद जाते हैं। इससे कहा गया, सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जो श्रवण करता है तो तुरंत कृष्ण उस भक्त के हृदय में आके बैठ जाते हैं और बंध जाते हैं। ये भागवत की शक्ति है, भागवत की महिमा है। भागवत की महिमा का वर्णन होने के बाद अभी आ रहा है भागवत की मधुरिमा का वर्णन आ रहा है, स्वीटनेस ऑफ भागवतम। उसके बीच में एक बात आई, कृष्ण भक्ति रस स्वरूपा श्री भागवता ताते वेद शास्त्र हयते परम महत्व। सारे वेदों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर रस स्वरूपा, कृष्ण भक्ति रस स्वरूपा, कृष्ण भक्ति को रस के रूप में प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अभी तक जितने भी आचार्य हुए हैं भक्ति के और बहुत व्याख्यान किया। नारद जी ने भी एक ग्रंथ रचना किया, उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। और नारद भक्ति सूत्रों में अलग अलग ऋषियों के द्वारा भक्ति का व्याख्यान को उल्लेखन किया, लेकिन कर नहीं पाए। बहुत प्रयास बहुत किया नारद जी ने, मैं भी भक्ति का व्याख्यान करूं। तो व्याख्यान करते करते सांडिल ने ऐसा कहा, गर्ग ने ऐसा कहा, ऐसा करके करते करते बहुत वर्णन किया। बाद में उन्होंने सोचा कि ये भक्ति का व्याख्यान की बात तो छोड़ो, उसका डेफिनेशन भी हो नहीं पाएगा। जो भक्ति कर रहे हैं ना, उनका उदाहरण से हो सकता है। ये था व्रजवधू कहा, जैसे व्रजवधुओं ने, यानी जैसे व्रज के व्रजवासियों ने जो अनुभव किया वही भक्ति है, बाकी सब भक्ति नहीं है। ऐसा अव्यक्त रूप में कह दिया नारद जी ने। करती क्या है? भक्ति रस है। पहले रस को गणात्मक रूप में देखते थे वेदांती गण, भक्त या जो आध्यात्मिक मार्ग में है। भक्ति को रस के रूप में प्रस्तुत करने वाले अगर कोई पहले आचार्य अगर कोई है तो रूप को स्वयंपाद, वो गौड़ीय धारा में चैतन्य महाप्रभु द्वारा। और किसके आधार पे? वो भागवत के आधार पे भक्ति को रस के रूप में प्रकाशित किया। तो कृष्ण भक्त
रसस्वरूपा श्री भागवता ताते वेद शास्त्र होते परम महत्व। सारे वेदों में सर्वश्रेष्ठ अगर ग्रंथ है तो भागवत। क्यों? क्योंकि वो रस स्वरूपा है। चलिए देखते हैं इसका वर्णन कैसे हुआ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, बोलिए। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। थोड़ा सा शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारी भाषा में प्रयोग में भी आप उसको फल बोलिए, फल है वो, फल नहीं है। फा करके कोई शब्द नहीं है, पा फा, पा फा नहीं है। हाँ, ये फल फल बोल के थोड़ा उर्दू का प्रभाव आ गया है, नहीं, वो संस्कृत भाषा में उसको फल कहा गया है। पा फा, फा नहीं है। फा शब्द वो पारसी है, पता नहीं कौन सा भाषा है, जो भी हो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, फलम निगमा, निगम का अर्थ क्या है? वेद, सारे वेद। सारे वेदों का तुलना किससे किया गया है? कल्पतरु से किया। कल्पतरु का अर्थ क्या है? जो भी आप कल्पना करोगे, जो भी इच्छा करोगे, उस इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता जिसके अंदर हो, उसको कल्पतरु कहा गया है। यानी ऐसा मान लो कि वृक्ष है जिसके नीचे बैठे हो, बैठ के आपने प्रार्थना किया, मुझे आम चाहिए, आम दे देगा। मुझे पपीता चाहिए, वो पपीता दे देगा। एक ही वृक्ष से हर प्रकार का फल हमको जो प्राप्त होता है उसको कल्पतरु कहा गया है। यानी इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों की इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता वेदों में है। इसलिए वेदों का तुलना किससे किया? हाँ, वो वृक्ष से किया। कौन से वृक्ष से? कल्पतरु से किया। लेकिन ये भागवत क्या है? इस वृक्ष का, वेद नामक वृक्ष का वो फल है। ये फल वृक्ष से आया, इसकी वजह से वृक्ष का भाग हुआ। वृक्ष से अलग भी हो सकता है, इससे वृक्ष से अलग भी है, एक भी है और अलग भी है। से भागवत वो वृक्ष का, वेद वृक्ष का, कल्पतरु का, वेद का वो सार है। वृक्ष में अनेकों चीजें होती हैं, पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं, स्कंद होता है, शाखाएं होती हैं, उपशाखाएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो काम के नहीं होते हैं। मुख्य प्रदान ऐसा कौन सा चीज है जो हमको मुख्य रूप में प्रदान करता है? वृक्ष, वो है फल। इसलिए वेद का, वृक्ष का जो फल है वो श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। कैसा फल है ये? गलितम फलम। गलितम फलम का अर्थ क्या है? पका हुआ फल है, पेड़ में पक के जो गिरा है वो गलितम फलम। जैसे आजकल तो ऐसे कच्चा कच्चा आम निकाल लेते हैं और उसको पता नहीं कौन सा केमिकल डाल के पका के देते, उससे स्वाद नहीं है। लेकिन वृक्ष के ऊपर ही जो पका हुआ जो फल होता है उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, और ऊपर से गिरा है वो और स्वाद होता। पेड़ में ही पका है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। खास करके वो फल, वो आम का फल जिसको तोते ने चोंच मारा है, वो तो और मीठा होता है। पता नहीं आपने गांव में कौन रहा मालूम नहीं, हमारे गांव में बड़े बड़े आम के पेड़ थे, इतने बड़े आम के पेड़ पूछो मत, और बहुत सारे तोते आते थे। तोता क्या करता है, एक आम के पास बैठ जाता है, वृक्ष की ओर बैठ के आम के ऊपर ऐसे चोंच ऐसे करता है, परखता है, मीठा है तभी चोंच मारता, नहीं तो। यानी तोते के द्वारा चोंच मारा गया जो फल है वो फल बहुत मीठा होता है। ये हमने सुना है, ये सही बात भी है। लेकिन कभी आपने सुना है क्या तोते के द्वारा चोंच मारने से फल और मीठा हो गया? मीठा फल को चोंच मारता ये सुना,
लेकिन तोते के द्वारा चोंच मारने के वजह से फल और मीठा हो गया, हमने कभी नहीं सुना। ये भागवत ऐसा एक फल है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से उत्पन्न होने के वजह से, यानी सुखदेव गोस्वामी नामक राधा रानी का तोते के द्वारा चोंच मारने की वजह से भागवत और मीठा हो गया। ये है सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, सुतम अध्यक्षमासा। जैसे व्यासदेव को शिक्षा मिली नारद जी से, नारद जी ने व्यासदेव को शिक्षा दिया। व्यासदेव ने क्या किया? सबसे पहला वो भागवत सिखाया सुखदेव गोस्वामी को। ठीक है, नारद जी ने व्यास को सिखाया, व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सिखाया। बाद में क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी प्रवचन दे रहे, कहा नैमिषारण्य में, कहा सुखदेव, सुकृताल में प्रवचन दे रहे हैं। और सुकृताल में जब प्रवचन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उस समय उनकी सभा में कौन बैठे थे? नारद जी बैठे थे और व्यासदेव बैठे थे परीक्षित महाराज के साथ में, और सुखदेव गोस्वामी पाद बैठे। सुखदेव गोस्वामी गुरु कौन है? व्यासदेव उनके पिता। उनके गुरु कौन है? नारद जी। ये दोनों बैठे हुए हैं और बैठ के सुन रहे, सुखदेव गोस्वामी प्रवचन सुन रहे, भागवत सुन रहे। दोनों आश्चर्य का अनुभव कर रहे हैं। तो सोचने लगे, यही भागवत है क्या जो मैंने सिखाया था? यही भागवत है क्या मैं सिखाया था? ये तो बड़ा अद्भुत है, ये बड़ा अद्भुत है। ये सुखदेव गोस्वामी का विशेषता है कि व्यासदेव भी अचंभित हो गए। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये द्रव संयुतम है। द्रव संयुतम का अर्थ क्या है? भागवत ऐसा फल है जिसके अंदर ना गुठली ना छिलका है। प्राय देखा गया कि कोई भी फल है उसका गुठली होता है, छिलका होता है, उसको फेंकना पड़ता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा है, ऐसा फल है जिसके अंदर ना गुठली ना छिलका है, इसलिए अमृत द्रव संयुतम, इसलिए पिबता पियो, पिबत भागवतम रसम। ये भागवत रस को पान करो, पीने वाली चीज है भागवत। रसम आलयम। तो प्रश्न आया, तो भागवत पियो बोल रहे हो, कब तक पीऊं? आलयम, जब तक थक नहीं जाओगे तब तक पियो। जब तक थक नहीं जाओगे तब तक पीते रहो भागवत। ठीक है, उसके बाद थक जाऊंगा तो आराम कर लो, बाद में पी लेना। जब तक थक नहीं जाओगे तब तक, और उसके बाद भी। दूसरा, लयम शब्द का पहला अर्थ थक जाना, इसलिए घर को लय कहा गया। लय मतलब थक गया, आ गया, आके सो गया। ठीक है, जब तक थक नहीं जाओगे तब तक भागवत पियो, और उसके बाद भी। ये लय शब्द का और एक अर्थ क्या है? मृत्यु। ये भागवत का श्रवण करो, कब तक? जब तक मर नहीं जाओगे तब तक, और उसके बाद भी। लय शब्द का तीसरा अर्थ है, भागवत का श्रवण करो, भागवत को पीते रहो, कब तक? जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और उसके बाद भी। मुक्त होने तक और उसके बाद भी। पहले थक जाने तक और उसके बाद भी। दूसरा, मरने तक और उसके बाद भी। और मुक्त होने तक और उसके बाद भी। चौथा अर्थ क्या है? प्रेम में आखिरी अवस्था, 10 अवस्था है प्रेम की, आखिरी अवस्था है मूर्छित होना। प्रेम में मूर्छित होना, तब तक भागवत का रस को पान करते और उसके बाद भी। ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमकादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भूमि भाव का। मुहुरहो, अहो आश्चर्य की बात है, रसिका भूमि भाव का। रसिक होना पड़ेगा भागवत का आस्वादन करने के लिए। तो भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है, इसने कहा गया है। अगले श्लोक देखिएगा, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेषा पुराणार्कोदनोदितः। इसका व्याख्यान होगा, लेकिन ये श्लोक आएगा आपका प्रथम स्कंद का
तृतीय अध्याय में प्राप्त होगा। पहला स्कंद में, भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। उन 6 प्रश्नों में आखिरी प्रश्न था, कृष्ण स्वाम काष्ठमदनोपेते धर्मः काम शरणम गता। कृष्ण अपने धाम में चले गए, धर्म किसका शरण में गया? उसका जवाब देते हुए नैमिषारण्य ऋषियों ने, ऋषियों को सुत गोस्वामी पाद ने श्लोक कहा, कृष्ण अपने धाम में गए, कृष्णे स्वधाम भगते, धर्म और ज्ञान को साथ में लेके गए। तो वही कृष्ण वापस आए, किस रूप में आए? भागवत सूर्य के रूप में आए। भागवत का तुलना प्राय 3 चीजों से किया गया है। पहला दीप, दूसरा सूर्य, तीसरा फल। मैंने ये तीनों श्लोकों को कोट किया, लेकिन फिर भी कहता हूं। पहला, भागवत का तुलना दीप के रूप में कहाँ हुआ? जब सुत गोस्वामी पाद ने सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु के प्रति मंगलाचरण किया, प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का दूसरा और तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है? यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तीर्षिताम तमोंधम। अध्यात्म दीपम, जैसे दीप है, आप जलाओगे आपको एक रूम प्रकाशित हो सकता है कि नहीं? तो भागवत एक दीप है। दीप होने के नाते आपका हृदय को प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता है? आपका कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको प्रकाशित करता है। वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, मैं कृष्ण का दास हूं, किस प्रकार का दास हूं, कौन से रस में हूं, उस सबको प्रकाशित करता है भागवत। सूर्य क्या करता है? सारा जगत को प्रकाशित करता है, इसलिए भागवत सूर्य है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का इस जगत के साथ जो संबंध है उसको प्रकाशित करता है। इसलिए भागवत का तुलना सूर्य से किया गया है। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण मुति मनवंतर ईशानकता, ये भागवत की विषय वस्तुएं हैं। इन सबको 10 विषय वस्तुओं को प्रकाशित करता है। इसकी वजह से भागवत सूर्य के समान है। अभी तीसरा, भागवत एक फल के समान है। क्यों फल के समान है? क्योंकि ये सारे वेद वृक्ष का सार है, वो मधुरिमा से युक्त है, इसकी वजह से वो फल के समान है। ग्रेडेशन है, पहला दीप, उसके बाद सूर्य, तीसरा फल। और साथ साथ में हमारे आचार्यों ने कहा ये भागवत का तुलना मोहिनी से भी कर सकते हैं, मोहिनी अवतार से भी कर सकते हैं। ये मोहिनी अवतार क्या करती है बताओ? है हाथ में अमृत, परोसती किसको? देवताओं को, और असुरों को वंचित कर देती है अमृत से। वैसे ही भागवत भी एक ऐसी मोहिनी है जिसके हृदय में भागवत नामक अमृत है, जो रसिकों को परोसती हैं, अन्य लोगों को वंचित कर देती है। इससे विद्वत्ता के द्वारा भागवत को प्राप्त नहीं कर सकते, रसिक होना, रसिका भूवि भावुका। तो अभी कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि विसहा कलो नष्ट निशामेशा पुराणार कोदुनदिता, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। अभी आया है परमहंस, खास करके व्यासदेव भागवत की रचना क्यों किया, कारण क्या है? वो स्वयं नारद व्यास संवाद के द्वारा बाद में ये श्लोक आते हैं, जहां व्यासदेव नारद जी के आदेश के अनुसार सम्यप्रासा बदरी षंडमंडिते, बदरी में जो नदी बह रही है सरस्वती नदी, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम पश्चिमे तीरे, जिसको सम्यप्रास कहा गया है, उधर व्यासदेव भी बैठे। हाँ, समाधि में बैठे। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते मने पश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तपाश्रयम। व्यासदेव ने दर्शन किया कृष्ण का, और कृष्ण के साथ में श्रीमती राधा रानी हैं, गोपियां हैं और बंजरियां हैं, सारा वृंदावन को दर्शन किया। और ये भी दर्शन किया कि व्यासदेव के पीछे कौन है? माया देवी है, और माया तद अपाश्रयम, माया पीछे खड़ी है। और क्या कर रही है माया? तो व्यासदेव ने देखा, यया सम्मोहितो जीवः, सारे जीवों को वो मोहित कर रही है माया। क्या मोह में डाल रही है? आत्मनाम त्रिगुणात्मकम, तीनों गुणों से परे होने पे, परोपि मनुते, तीनों गुणों से परे हैं जीव, लेकिन मैं मान के बैठा हूं मैं शरीर हूं। ये अनर्थ से अनेक अनर्थ उत्पन्न हुआ। तो व्यासदेव ने देखा
ये अनर्थ का उपशमन करने का रास्ता क्या है? अनर्थोपशमनम साक्षात भक्ति युगम मोक्षजे लोकस्य मजानंतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। तो ये श्लोक उसमें आया, मेरे बात सब बोलिएगा। अनर्थोपशमनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम। चक्रे मतलब लिखा, सात्वत संहिता में इस भागवत को रचना किया जो लोगों को मालूम नहीं था। व्यास जी ने रचना किया, क्यों? अनर्थ उपशमनम, अनर्थों का उपशमन करने के लिए। खास करके भागवत का 10वां स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को वध किया। पूतना कौन सा अनर्थ को सूचित करती है? हमारे हृदय में मिथ्या गुरु को स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति उसको सूचित करती है। मेरा मन मिथ्या गुरु है, और भी अन्य लोग जो प्रलोभन देते हैं, अरे ये कर लो, अभी वो कर लो, क्या श्रवण करने का, अभी तो टाइम नहीं आया, अभी तो मजा करने का टाइम है, जीवन में भगवान ने शरीर दिया है, आनंद लेने के लिए दिया है, क्या है सब करना। ऐसे आपको कृष्ण से मन हटाते हैं, वैसे लोगों को कहा गया पूतना। दिखते हैं गुरु के रूप में, कभी कभी माता पिता का रूप धारण करते हैं। मेरी माँ बन के आए, पूतना जहर देने के लिए आए। कृष्ण कथामृत है, उसके अलावा सब जहर है। जो कृष्ण कथा के अलावा जो भी और सिखाता है ना, वो सब पूतना है, वो गुरु के नाम पे। तो ये अनर्थ है। तो अनर्थ उपशमनम, जैसे आप पूतना का वध का लीला श्रवण करोगे, कृष्ण क्या करेंगे? हमारे हृदय में प्रवेश करके वो अनर्थ को नाश करेंगे। शकटासुर का वध का लीला जैसे श्रवण करेंगे, हमारे हृदय में शकटासुर नामक जो अनर्थ है उसको नाश करे। कौन है शकटासुर? किसको सूचित करता है शकटासुर? वो है हमारे हृदय में जो पुराने गंदे आदतें हैं। हाँ, किसी का निंदा करना, किसी का वो करना, वो करना, देर से उठना, सिगरेट पीना, ये सब नाना प्रकार की आदतें होती है ना, वो सारे आदतों को कृष्ण क्या करते? हृदय से लात मार के भगा देते हैं। श्री व्यासदेव को मालूम था, मैं ये ग्रंथ का रचना करूंगा जिसके द्वारा लोग हृदय में अनर्थोपशमनम साक्षात भक्ति मोक्षजे लोकस्य मजानंतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ये सात्वत संहिता की रचना किया। अभी जो ये भागवत का श्रवण करता है तो उसका इफेक्ट क्या है? क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्राप्त होगा? तो उसका वर्णन आगे श्लोक में देखिएगा। यस्याम वै श्रूयमाणानाम, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। पहले श्लोक में भक्ति शब्द आया, वो साधन भक्ति है। तो साधन भक्ति के द्वारा अनर्थ का उपशमन होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। ये दूसरे श्लोक में यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते, इस श्लोक में जो भक्ति है वो भक्ति सूचित करता है प्रेम भक्ति। जैसे वो प्रेम भक्ति प्रकट होता है, तो कैसे प्रकट होता है प्रेम भक्ति? श्रूयमाणायाम, भागवत का श्रवण करने मात्र से ही प्रेम भक्ति हृदय में प्रकट होता है। भागवत का श्रवण करने मात्र से प्रेम प्राप्त होता है। जो श्रवण करने की व्यवस्था करता है, यानी प्रश्न पूछता है, आयोजन करता है, उसको कितना प्रेम प्राप्त होगा? अगर ऐसा है, जो श्रवण कराता है यानी वक्ता है, उसको कितना प्रेम प्राप्त होगा? ऐसा है जो लोगों को श्रवण कराने का शक्ति प्रदान करता है, सिखाता है भागवत को, उसको कितना प्रेम प्राप्त होता होगा? ये 4 प्रकार के लोग हैं। शुरुआत मैंने कहा 3 प्रकार के लोग, अभी 4 प्रकार के हो गए। पहले कौन है? जो श्रवण करता है। दूसरा कौन है? जो श्रवण की व्यवस्था करता है, पूछता है, प्रश्न पूछा तभी तो भागवत हुआ ना। हाँ, तो तीसरा कौन है? श्रवण कराता यानी वक्ता। चौथा कौन है? जो वक्ताओं को तैयार करता है, सिखाता है, भागवत सिखा के तुम जाओ जाके बोलो, उसको कितना प्रेम प्राप्त होता है? भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। शोक, पहला क्या है? शोक का अर्थ क्या है?
भूतकाल की वजह से अभी अनुभव होने वाला जो दुख है उसको शोक कहा गया है। जो भविष्यत काल की वजह से अभी होने वाला दुख है उसको भय कहा गया है। अभी वर्तमान काल में की वजह से होने वाला दुख का अनुभव होने वाला दुख तो उसको मोह कहा गया है। जैसे एक व्यक्ति रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। क्या है? क्या समस्या है? क्यों रो रहे हो भाई? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? सब ठीक है, फिर भी रो रहा है। क्या ठीक क्या है? तो सब ठीक है? क्या नहीं क्या है बताओ? समस्या क्या है? नहीं अभी बस क्या है अभी मेरे पास 50-60 करोड़ रुपए है। तो खुश हो जाना चाहिए ना। हाँ, कल ही मैंने एक प्रॉपर्टी भेजा था उसको मैं 10 लाख में खरीदा था, अभी मैं 10 करोड़ में बेचा। खुश होना चाहिए ना। नहीं, नहीं क्या हुआ उसके साथ में और एक प्रॉपर्टी था। उसको मैंने वो 10 लाख में बेच दिया था। हाँ? उसको सोच के यानी दुःख का दुखी होने का कारण ढूँढता है हर व्यक्ति। दुखी होने का कारण ढूँढ अभी जो मिला उससे सुखी होना चाहिए कि नहीं? न मैं तो वो जो दुःख का कारण ढूँढूँगा दुखी होने के लिए। शोक है। अभी सब कुछ ठीक-ठाक है लेकिन भूतकाल में उनने ऐसा कुछ गलत किया है, ये गड़बड़ किया है या कुछ गलती किया है, उसको सोच के कुछ लॉस हुआ है, अभी भी दुखी होना उसको शोक कहा गया है। भविष्यत काल में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोच के अभी दुखी होना। हो गया तो? पैसा डूब गया तो? ये हो गया तो? वो हो गया तो? तो भविष्य में अभी वो घटना घटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको स्मरण करके अभी दुखी होना। अभी का काल के अनुसार अभी के समय में जो भी दुख मिल रहा है उसको मोह कहा गया है। ये शोक मोह भया ये तीन चीज को वो नाश करता है श्रीमद् भागवत। अभी चलिए भागवत जो है परमहंसों के लिए बहुत प्रिय है। एक भक्त का भक्ति का मापदंड एक ही मापदंड है। वो भागवत से जितना प्रेम करता है उतना वो भक्त है, उतना वैष्णव। वैष्णवता का मापदंड भागवत से जितना प्रेम उसके आधार पे हुआ है और कोई भी आधार नहीं है, एक ही मापदंड है। ये भागवत स्वयं कहता है। बोलिए मेरे बाद श्रीमद्भागवतं पुराणममलम् यद्वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलम् ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् सुपटं विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम ये अमल पुराण है। नारद व्यास संवाद में एक बात आएगी। नारद जी ने कहा व्यासदेव को, हे व्यासदेव तुमने वेदों को पुराणों को वेदांत को रचना किया वो सब मल है। ऐसा कैसे? हाँ क्योंकि लोग पहले से प्रवृत्त है भोग में। क्या किया तुमने? ये करने से तुमको ये मिलेगा, ये करने से मिलेगा। तुमने तो स्टैंप डाल दिया। भोग कर सकते हो करके स्टैंप डाल दिया। ये किया तुमने कर्म कांड में। ज्ञान कांड में लोग वैसे ही पागल है। तुमने क्या कहा ज्ञान कांड में? हाँ जैसे भी सोच तुम्हारी बुद्धि के द्वारा तुम्हारे विचार के द्वारा भगवान को जान सकते हो। तुमने ऐसा स्टैंप डाल दिया। और जितने भी देवी देवता उनका भी गुणगान कर दिया तुमने। लोग कंफ्यूज हैं। सबको एक जैसे मानते हैं। कृष्ण राम नरसिंह दुर्गा गणेश जो जो सब एक ही है। तो इससे तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया। प्रायश्चित क्या है उसका? भागवत की रचना करो। नारद जी ने डाला बम। सुनेंगे उसके विषय में।
इसलिए श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम, अगर ये सारे पुराण एक ही समान होते तो भागवत को अमला पुराण क्यों कहा, पुराण अमलम क्यों कहा गया है? क्योंकि अन्य पुराणों में मल है, इसकी वजह से भागवत को अमल पुराण कहा गया। मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग, उनमें से किसी को कहा ये है ना, ये बहुत अच्छा है, इसका अर्थ क्या बताओ? बाकी सब गड़बड़ वाले है कि नहीं? बाकी सब गड़बड़, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये सब हम फालतू लोग हैं। से पुराणममलम, श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद्व, इसलिए वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णव प्रेम करते, जितना भागवत से प्रेम उतनी वैष्णवता। यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानम परम गीयते, उसके अलावा क्या शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ है? बाकी सब भी है। ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आवश्यकतम, सब कुछ है। इसलिए क्या करो भागवत का? तच्छृण्वन, पहला क्या करो? सुनो। तच्छृण्वन, सुपठन, क्या करो? उसको पढ़ो। सुपठन, विचारणा पढ़ो, क्या करो उसके बाद? विचार करो। 3 बातें कहा, पहला क्या है? सुनो, बाद में पढ़ो, उसके बाद विचार। जैसे आपने सुना, बाद में घर जाओगे क्या करोगे? पढ़ोगे। हाँ, इन श्लोकों को पढ़ोगे। तच्छृण्वन सुपठन, उसके बाद क्या करोगे? विचार। तो गाय क्या करती है? पहले घास खा के, घास खाती चरती है ना, वो अपने गले में रखती हैं, अपना एक पेट होता है, अलग से पेट उधर स्टोर करके रखती, बाद में क्या करती है? बैठ के आराम से उसको बाहर लेके आते, फिर खाती, फिर चरण करके ग्रहण करती है। उसी प्रकार भागवत को क्या करना चाहिए? विचार कर। भागवत विचार ग्रंथ है, विचार करोगे उतना साक्षात्कार होगा, उतना उसका आस्वादन अनुभव होगा। अब यह है थोड़ा सा भागवत का हमारा अन्य पुराणों से एक आध श्लोक तो चर्चा करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, ऐसा छोड़ देंगे कैसे चलेगा बताओ? सारे पुराण बेचारे नाराज हो जाएंगे, हमने भागवत का गुणों को गान किया, आपने ऐसे छोड़ दिया। हाँ, भले ही ठीक है हम भागवत के समान नहीं हैं, लेकिन भागवत का गुणों को गान किया, इसकी वजह से हमारा भी महत्व बढ़ गया। अन्य पुराणों का महत्व पुराण के रूप में इसलिए है क्योंकि वो पुराणों में भागवत का महिमा का गान हुआ। अगर भागवत का महिमा का गान उन पुराणों में नहीं होता, वो पुराण कहने के भी योग्य नहीं होते। अब देखते हैं, देखो भागवत जो है वो वेदांत के ऊपर भाष्य है, महाभारत का भाष्य है, गायत्री का भाष्य है, वेद का भाष्य है। जो भागवत पढ़े बिना वेदांत पढ़ता है, वेदांत नहीं समझ पाएगा। जो भागवत पढ़े बिना महाभारत पढ़ता है, वो पागल हो जाएगा। जो भागवत पढ़े बिना गायत्री जपता है, उसका समय बर्बाद कर रहा है। भागवत पढ़े बिना वेदाध्ययन करता है, वो अरण्य रोधितम, जैसे जंगल में जाके रो रहा हो उस प्रकार का। ये जितने भी है ग्रंथ, उनका प्राण है भागवत। अगर भागवत नहीं है, वेदांत खोखला है। अगर भागवत नहीं है तो महाभारत जो है वो आपको पागल बनाने वाला है। ये बात भागवत नहीं कहता, गरुड़ पुराण कहता है। हरिभक्त विलास में इसको कोट किया गया है। मेरे बात सब बोलिएगा, 2 श्लोक साथ में बोलेंगे, उसके बाद इसका व्याख्यान करेंगे। बोलिए। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहितः। इसकी व्याख्यान स्वयं चैतन्य चरितामृत में स्वयं कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देखिए गायत्री अर्थो यही ग्रंथ आरंभ, सत्य सत्यम परम संबंध धीमहि साधना प्रयोजन। गौड़ीय धारा में जिस प्रकार भागवत की व्याख्यान होती है, अन्य धाराओं में होता नहीं है।
भागवत का जो सर्वोच्च उसकी जो शक्ति है, उसकी मधुरिमा है, उसका जो प्रकाशन केवल गौड़ीय धारा में हो सकता है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा हो सकता है। कारण क्या है? भागवत की अधिष्ठाता देवी श्रीमती राधा रानी है। अब बताओ, राधा रानी से बढ़कर कोई ऐसा कोई हो सकता है जो भागवत के ऊपर व्याख्यान कर पाए? नहीं हो सकता। तो कृष्ण स्वयं इस भागवत को समझने के लिए राधा रानी का भाव का आश्रय ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, तभी भागवत पता लगा, कृष्ण को भी पता लगा भागवत होता क्या है। ये विशेषता है। अभी कुछ दिन पहले भाग्य मिला, जगन्नाथपुरी में भागवत कहने का निमंत्रण मिला। पितृपक्ष था, कोई भक्त का आग पूजा आप कर दो, ठीक है। बहुत व्यस्त भ्रमण बहुत हो गया, तो थोड़ा सा एक आराम मिल जाए, चलो एक जगह धाम में बैठ के भजन करने का भाग्य मिलेगा करके मैंने स्वीकार किया। पुरुषोत्तम गौड़िया में बैठ के मैंने कहा कि देखो, आप भागवत सुनने आए हो, लेकिन भागवत सुनाऊंगा चैतन्य महाप्रभु के मुख से, मेरे मुख से नहीं, चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुनाऊंगा। तो चैतन्य चरितामृत है क्या? चैतन्य चरितामृत वो भागवत का व्याख्यान है। चैतन्य चरितामृत पढ़े बिना कोई भागवत के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करने बिना तो भागवत की ओर कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ये ब्रह्मसूत्रों का अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। और भारतार्थ निर्णय, भारत महाभारत का अर्थ को निर्णयात्मक रूप में कहता है। नहीं तो अगर महाभारत पढ़ने जाओगे ना, कभी जगह एक कहा गया, दूसरी जगह कुछ और कहा गया, तीसरे कुछ और कहा गया, एकदम बिल्कुल पागल करने वाला ग्रंथ। 1,00,000 श्लोक, देखो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन भागवत पढ़ के महाभारत तात्पर्य रचना करो। श्रीपाद मध्वाचार्य ने भी महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रंथ की रचना किया, और भागवत के आधार पर किया। अभी चारी वेद उपनिषद यत किच्छु है, तारा अर्थ लाना व्यास करिल संचय, ये सूत्रे येरक विषय वांचन, भागवते शेरक श्लोके निबंधन, अथैव ब्रह्मसूत्रेर भाष्य श्री भागवत, भागवत श्लोकोपनिषद कहे एक मत। तो व्यासदेव ने क्या किया, ये 4 उपनिषदों, 4 वेदों में, 108 उपनिषदों में, वो सब निकाल के उन्होंने क्या किया, व्यासदेव ने वेदांत सूत्र का रचना किया। जानिएगा वेद है क्या। वेद में 2 प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। एक, इस संसार में कैसे जीना है, दूसरा, इस संसार से कैसे निकलना है। इस संसार में कैसे रहना है, एक प्रकार का ज्ञान, दूसरा, इस संसार से कैसे निकलना है कि नहीं। ये दोनों प्रकार का ज्ञान वेद में प्राप्त होता है। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा नहीं, बड़ा हो गया, अभी समझ लो, अभी 12th कर रहा है और IIT की तैयारी कर रहा है। चलो IIT की तैयारी हो गई, उसको IIT में एडमिशन मिल गया, है कि नहीं। IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस, बहुत अच्छा। और वो सोचता है, माँ के पास आके आता, पापा के पास आके आता है, पापा मम्मी, मुझे ना जीवन का मेरा उद्देश्य था IIT में एडमिशन लेना, वो प्राप्त हो गया। मैं एडमिशन हो गया मेरा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा IIT को, हर साल फेल होता रहूंगा और उधर ही रहूंगा मैं, और सबसे सीनियर डिवोटी रहूंगा उधर मैं। सब सीनियर हो गए, 10 साल रह गए भाई, बहुत सीनियर है, तुम नए नहीं हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जानते हो हम सभी सीनियर 10 साल से। हाँ, सब जानता हूँ, कोना कोना जानता हूँ IIT का, क्या है बताओ। हाँ, कोई भी काम किससे क्या मैं सब बताऊं, हर साल फेल हो रहा है मूर्ख। हाँ, तो सही बात है, IIT में ज्वाइन होना अच्छी बात है। और उधर ज्वाइन होने का उद्देश्य क्या बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू IIT? टू गेट आउट, है कि नहीं। ट्रेन में क्यों चढ़ते हो? भले फर्स्ट AC में कंफर्म टिकट मिल गया, इधर ही रहूंगा, मेरा स्टेशन आएगा, क्यों छोड़ूंगा। हाँ, नहीं नहीं, उतरने के लिए चढ़े, उतरने के लिए चढ़ते हो।
मरने के लिए जन्म लिए, इस संसार से निकलने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं आए। रहने के लिए व्यवस्था मत बनाना, निकलने की तैयारी करो। बहुत हो गया अभी, हाँ? बहुत लोग रहने के प्रयास किया, रहने के प्रयास करने एक बार भी रह नहीं पाए। इससे अच्छा क्या करो, जब तक जियो जीते रहो। किसके लिए? निकलने के लिए। वापस जन्म नहीं लेना है, रहने के लिए नहीं जन्म लेना है। तो वेदों में जो कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, वो सब जो है इन 3 कांडों में कर्म कांड और उपासना कांड जो है इस संसार में कैसे रहना उसकी शिक्षा देती हैं। लेकिन उपनिषद ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें इससे संसार से कैसे छूटना है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। व्यासदेव ने क्या किया, जो वेदों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उपनिषद, उसको सूत्र रूप में प्रकाशित किया जिसका नाम है वेदांत सूत्र। चारि वेद उपनिषद यते किच्छु होय तार अर्थ लन व्यास करिलन संचय यही सूत्र यही ऋक विषय वचन। तो क्या किया व्यासदेव ने, सूत्र वेदांत सूत्र को प्रस्तुत किया। भागवते यही ऋक श्लोके निबंधन। व्यासदेव ने वेदांत सूत्र रचना करके और वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में उन्होंने ये भागवत को रचना की। इसलिए भागवत जो है वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य है। और हमारे आचार्य गौड़ी आचार्यों ने इतना मेहनत करके क्या किया मालूम है? वेदांत सूत्र का पहला सूत्र, उसका व्याख्यान भागवत के कौन से श्लोक में हुआ है, दूसरा सूत्र का व्याख्यान कौन से श्लोक में हुआ है, तीसरा सूत्र का व्याख्यान कौन, उसका पूरा का पूरा निर्णय निबंध उसको निकाल के रखे हैं। ओम जन्मा ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम जन्माद्यसतोम ओम शास्त्र विनित्वात् ओम श्रुतेषु शब्दमृत्वात् ओम तत्वसमन्वयात्। ये पूरा 555 सूत्र है और उसका व्याख्यान भागवत। भागवत पढ़े बिना जो वेदांत सूत्र पढ़ने जाता है वो निश्चित रूप में वो पगला जाएगा। यही सूत्रकर्ता सही यदि करा है व्याख्यान तबे सूत्रेरा मूल अर्थ लोके रहाय ज्ञान। वेदांत सूत्र को कोई और व्यक्ति इसका व्याख्यान कर रहा है लेकिन वो उसको समझ में नहीं आएगा। अथैवा भागवत सूत्रेर अर्थरूप निज करो सूत्रेर निज भाष्य स्वरूप। से भागवत जो है वो वेदांत सूत्र के ऊपर वो स्वाभाविक भाष्य है। अथैव भागवत करह विचार, इसलिए भागवत के विचार करो। यह है ते पावे सूत्र सूत्रीर अर्थ सार, तब सूत्र के जो अर्थ है उसको आप समझ पाओगे। इसलिए सर्ववेद इतिहासानां सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद इतिहास का सार है श्रीमद् भागवतम। और जो भी भागवत को त्याग करके वेदांत के सूत्र की ओर व्याख्यान करता है वो निश्चित रूप में उसका सर्वनाश होता है। जीवेर निस्तारे लगी सूत्र करिला व्यास, मायावादी भाष्य सुन लो है सर्वनाश। वो मायावादी हो जाता है वह भागवत के बिना। इसलिए भागवत जो है वो वेदांत सूत्र का जो भाव है उसको प्रकाशित करता है। से सर्व वेदांत सार, बोलिए सब, मेरा सब बोलिएगा। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात्रति क्वचित्। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सारे वेदांत का सार समझा गया है, माना गया है और है भी। और जो भी उसको आस्वादन करता है निश्चित रूप में अन्य कोई ग्रंथ के प्रति इसका आकर्षण उत्पन्न होगा ही नहीं। इसलिए कहा गया है शब्दे पुरुषार्थ भक्ति भागवत है, प्रेम रूप भगवान चारि वेद कय, चारि वेद दधि भागवत मंथिलेनो सुख कैलनो परीक्षिता। भागवत जो है वो भक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य को प्रकाशित करता है, कृष्ण प्रेम को प्रदान करता है। और ये भागवत कृष्ण प्रेम स्वरूपा है। और चार वेद अगर दही के समान हैं, श्रीमद् भागवत क्या है, वो मक्खन के समान है। और मंथन करने वाला कौन है, वो सुखदेव गोस्वामी हैं।
और मक्खन खाने वाला कौन है? वो परीक्षित महाराज है। कृष्ण तुल्य भागवता विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षर नानार्थ है, नानार्थक है। प्रति श्लोक प्रति अक्षर में अनेक अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं भागवत के। भागवत बड़ा महत्वपूर्ण बात देखिए, भागवत तुलसी गंगा भक्ति जन भक्तजन चतुर्धा विग्रह कृष्ण, ये चार सने। आप मंदिर बनाओगे, भगवान का विग्रह लाओगे तो क्या करना पड़ता है? उसको प्रतिष्ठा करने पड़ते है कि नहीं? नहीं तो वो पत्थर है। लेकिन चार ऐसी चीजें जिसको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? पहला, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत आपके घर में है तो कृष्ण है। अगर मूर्ति है, विग्रह कृष्ण का मूर्ति है तो, विग्रह है तो हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। भागवत है तो कृष्ण है। और एक है तुलसी का प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। तुलसी जैसे उगता, तुलसी है। गंगा, साक्षात गंगा, उसके प्रतिष्ठा, हम गंगा जल लाएंगे प्रतिष्ठा करेंगे, नहीं, गंगा गंगा है और भक्त है। ये चार में दिव्यता स्वाभाविक तरीके से रहती, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। से कहा गया है, आदि मध्यांते भागवते ये काय, इष्ट भक्ति नित्य सिद्धा अक्षय अव्यय। भागवत शास्त्रे ये भक्ति तत्व कहे, तेना भागवत सनकन समान कौन शास्त्र नहीं। भागवत के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये न रूपा मत्स्य कूर्म आदिवराह आविर्भावा तिरोभावा अपनिहाय। आगे कहा गया है चैतन्य भागवत में, ईश्वर तत्व ये न भुजा में नाय, ये मत भागवता सर्वशास्त्र गाय। कहा गया है शुरुआत में, भागवत की शुरुआत में, बीच में और अंत में, कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई चीज नहीं है। ये कृष्ण, इसलिए भागवत जो है वो अक्षय है, अनंत है। उनके अंदर सारे प्रकार के सत्य जो है उसके अंदर निहित किया गया है। ये श्रीमद् भागवतम केवल भक्ति के विषय में कहता है, और सारे कोई शास्त्र भागवत के समान नहीं, समान नहीं है, और भागवत का तुलना कोई और शास्त्र नहीं कर सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण का तुलना अन्य अवतार से हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार भागवत का तुलना अन्य पुराणों से नहीं कर सकते। और ये भागवत जो है वो कृष्ण प्रेम से लबालब भरा पड़ा है, कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है। जो नित्यानंद प्रभु के प्रति बड़ा अपराध करता है, वो व्यक्ति कभी भी भागवत को नहीं समझ सकता। और भागवत को समझने के लिए गुरु का आश्रय लेना होगा, नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना होगा। ऐसे चैतन्य भागवत में प्राप्त होता है। अभी एक श्लोक का व्याख्यान करके समाप्त करेंगे। 3 श्लोकों का साथ में आपको प्राप्त। मेरे बात सब बोलिएगा। पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो, तृतीय तुर्यो कथितो यदूरो, नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो, भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो, कंठस्थो राजन्नवमो यदीयो, मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम्, एकादशो यश्च ललाटपट्टम्, शिरोऽपि त्वद्वादश एव भाति। तमालवर्णं करुणानिधानम्। कुछ ये श्लोक का क्रम अलग हो गया। हाँ, तमादिदेवं करुणानिधानम्, तमालवर्णं सुहितावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतुम्, भजामहे भागवत स्वरूपम्।
पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो। भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। तो ये 12 स्कंदों में पहला और दूसरा स्कंद प्रथम द्वितीयो पादो कृष्ण के चरण के समान है। जब आप मंदिर जाके कृष्ण का दर्शन करोगे, सबसे पहला किसका दर्शन करोगे? उस समय दर्शन पूर्ण तभी होता है जब भागवत का प्रथम द्वितीय स्कंदों की लीलाओं का स्मरण करोगे, नहीं तो पश्यन्नपि न पश्यति, दर्शन होने पर भी दर्शन। और तृतीय तुर्यो, तीसरा और चौथा स्कंद क्या है? भगवान के जांग है। और नाभिस्तता पंचम षष्ठः, नाभि क्या है? पांचवा स्कंद। भगवान का नाभि का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा आपको? पांचवा स्कंद खोलोगे, नाभि का दर्शन होगा। जब मंदिर आओगे, नाभि का दर्शन करोगे, नाभि का दर्शन पूर्ण कब होगा? जब पांचवें स्कंद की लीलाओं का स्मरण करोगे। वक्षस्थल कृष्ण का छठा स्कंद है। 2 भुजाएं, 7वां और 8वां स्कंद है। कंठस्तु राजन नवम यदियो, कंठ जो है 9वां स्कंद है। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, 10वां स्कंद है। और ललाटपट्टम, माथा 11वां स्कंद है। और शिरोपि द्वादश एव भाति, सर क्या है? 12वां स्कंद है। शिरोपि द्वादश एव भाति, वैसे ही तमा तमा तमादिदेवम, ऐसे कृष्ण जो है आदिदेव है, करुणा का निदान है। कृष्ण ने क्या किया? अपनी करुणा को कहाँ छुपा के रखे? भागवत में छुपा के रखे। कृष्ण के पास जाओ, बोलोगे ओ कृष्ण करुणा करो करुणा करो, भागवत पढ़ा है? नहीं, जाओ, नहीं मिला है, सारा करुणा उधर रखा है, जाओ। एक बार हमारे गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन हो गया तो मैं उनके पास गया, तो प्रणाम करके निवेदन कर रहा था कि हमारे मंदिर में आइए आप। तो उस समय एक शिष्य भागता भागता आया, उनको दंडवत किया, पसीना से छूट रहा था, हाँफ रहा था। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? गुरुजी आपका कृपा चाहिए। तो गुरुजी ने कहा मेरा कृपा तो खत्म हो गया। घबरा गया बेचारे, देखो हाफ हाफ क्या बाहर, मतलब घबरा गया, उसको आंखों में आंसू भी आने लगा। तो समझ उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा इसको समझाओ। तो मैं क्या समझाऊं गुरुजी के सामने इसको? तो मैंने कहा उनको, देखो महाराज जी का कहना ऐसा है, तुम क्लास दे रहे थे, महाराज जी 1 घंटा भागवत सुना रहे थे, उस पे तो बैठा नहीं तुमने, बाद में आया। उनका कहना है कृपा खत्म हो गया, इसका अर्थ क्या है? क्लास खत्म हो गया। कृपा खत्म, क्लास खत्म हो गया। तो गुरुजी का वास्तविक कृपा यही है, भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, यही हमारी वास्तविक कृपा है। तो ये तमादिदेवम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहितावतारम, भक्तों को सुहित है, उनके प्रिय है, इसके लिए भगवान अवतरित हुए, भागवत के रूप में अवतरित हुए। अपार संसार समुद्र से तुम, अपार संसार का संसार है, सागर है, उसको पार कराने वाला एक सेतु अगर कोई है तो भागवती हैं। बजाम है भागवत स्वरूपम, वो कृष्ण रूपी जो भागवत है, भागवत रूपी जो कृष्ण है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये कृष्ण और भागवत अभिन्न है, दोनों के बीच में ये अन्योन्य संबंध है। कृष्ण भागवत है, भागवती कृष्ण है, इसको वर्णन करने वाले ये श्लोक हैं। अभी हम आज के दिन इधर समाप्त करेंगे। भागवत की महिमा को जितना हो सके उतना हम कुछ श्लोकों को चर्चा किया। आपके पास ये फाइल हमेशा रहेगा, जब भी आपको किसी को कुछ सुनाना है भागवत की महिमा, उसको 2-4 श्लोक निकाल के उनको परोसना शुरू कर दो, हो गया। तो कल हम भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम और द्वितीय अध्याय जितना हो सके उतना करने का प्रयास करेंगे। प्रथम और द्वितीय अध्याय का ये चर्चा कल होगी। और परसों हमारा जो भी बचा कुचा श्लोक हैं प्रथम और द्वितीय अध्याय के, और उसको साथ में लेते हुए हम नारद व्यास संवाद में प्रवेश करेंगे। ये तीसरा दिन होगा। ये प्रथम द्वितीय अध्याय का तीसरा दिन, यानी आज पहला तीसरा दिन। चौथा दिन जो है नारद व्यास संवाद को पूर्ण करके, नारद जी का सब करके, उसके बाद कुंती महारानी की जो प्रार्थना उनमें प्रवेश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अभी कार्तिक चल रहा है, कृष्ण लीला का श्रवण नहीं करेंगे तो कार्तिक अधूरा रह जाएगा।
तो कृष्ण लीला में प्रवेश करके तो हमारा 22 तारीख को गोवर्धन है, तो गोवर्धन की लीला को बड़े विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और बीच में हमारा कार्तिक मास चल रहा है, तो दामोदर अष्टकम है और दामोदर लीला है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये ऐसा इस बार का जो लखनऊ का जो कथा है, उसका एक ओवरव्यू जैसा है। क्योंकि एक सब्जेक्ट को थोड़ा विस्तार से चर्चा नहीं करें, तो ऐसे ऊपर-ऊपर से चलते जाएँगे तो आस्वादन नहीं हो पाएगा। आस्वादन तभी होगा जब हम थोड़ा-सा क्या करेंगे, एक विषय लिया तो डूबेंगे, गहराई में जाएँगे भागवत रस के। आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भागवत चलता रहेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हुँ, कोई प्रश्न?